आखिर कैसे बने थे रोमन रेंस बिग डॉग से ट्राइबल चीफ। आइए देखते हैं रोमन रेंस का ये सफर दी ब्लड लाइन स्टोरी के साथ। बात है 2020 की, जब बिग डॉग रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के बीच में एक मैच होने वाला था और दांव पे लगी हुई थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। लेकिन उस वक्त दोस्तों कोविड-19 चल रहा था और रोमन रेंस के प्रीवियसली लुकीमिया के चलते हुए उनकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा डेंजर था। साथ ही उस वक्त में उनकी वाइफ ने ट्विंस को जन्म दिया था, तो रोमन रेंस नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी वो वायरस आ जाए, तो वो इमीडिएटली WWE से छुट्टी लेके चले जाते हैं और रेसलमेनिया 36 के वो पार्ट नहीं बनते। वहीं फिर गोल्डबर्ग का मैच ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ में सेट हो जाता है और रेसलमेनिया 36 में ब्रॉन स्ट्रोमन नए यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। गोल्डबर्ग अपना पार्ट टाइम काम करने के बाद में WWE छोड़ देते हैं। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमन और फील्ड के बीच में समर स्लैम तक राइवलरी चलती रहती है। समर स्लैम में भी दोनों के बीच में एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच होता है यूनिवर्सल टाइटल के लिए, जहाँ पे एक कटर का इस्तेमाल कर ब्रॉन स्ट्रोमन मैट को एक्सपोज कर देते हैं, लेकिन खुद ही उस पे सिस्टर एबिगेल खाते हैं। एक बार नहीं, दो बार खाते हैं और उस दिन वहाँ पे फील्ड नए यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन एकदम अचानक से दोस्तों वहाँ पे एक स्पीयर लगता है और पता चलता है कि रोमन रेंस ने एक जोरदार अटैक कर दिया फील्ड पे। वहीं फिर रोमन रेंस ब्रॉन स्ट्रोमन के पास भी भाग के जाते हैं और उनको भी स्पीयर लगा देते हैं, चेयर मारते हैं। वहीं फील्ड को एक और स्पीयर लगा देते हैं, यूनिवर्सल टाइटल को उठा लेते हैं और बता देते हैं कि ये रोमन रेंस अलग होने वाला है। अगले हफ्ते फिर विंस मैकमैन फील्ड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस रोमन रेंस का एक ट्रिपल थ्रेट मैच सेट कर देते हैं पे बैक के लिए और एडम पियर्स से बोलते हैं कि वो जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं तीनों बंदों से। एडम पियर्स पहले चैंपियन ब्रे वाइट से साइन करवाते हैं। वहीं फिर ब्रॉन स्ट्रोमन भी अपना मैच जीतने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। उसके बाद जब वो रोमन रेंस के पास जाते हैं तो रोमन कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करते, लेकिन वो ये जरूर बोलते हैं कि वो वहाँ पे आएंगे और वो चैंपियन भी बनेंगे। और ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, ये एक स्पॉइलर है। जब ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के मैच के अंदर रोमन रेंस घुस के ब्रॉक लेसनर को उनकी चैंपियनशिप कॉस्ट करवा देते हैं और फिर उसी दिन ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में जाके उसको जीत जाते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को उनके टाइटल के लिए चैलेंज करते हैं रेसलमेनिया के लिए। वहीं फिर अगले हफ्ते जब रोमन रेंस अपनी ऑरा फार्मिंग कर रहे थे, उसी बीच में वहाँ पे गोल्डबर्ग की एंट्री हो जाती है और फिर गोल्डबर्ग रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हैं अपने अगले शिकार की तरह। फिर दोनों का एलिमिनेशन चेंबर के लिए मैच सेट हो जाता है टाइटल का, क्योंकि नंबर 1 कंटेंडर बनने का मैच तो गोल्डबर्ग करते नहीं है। फिर दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर आ जाता है, जहां रोमन रेंस 537 डेज तक चैंपियन बने हुए एंट्री लेते हैं और वहीं गोल्डबर्ग उनकी स्ट्रीक तोड़ने के लिए एंट्री लेते हैं। फिर वो मैच में रोमन को जोरदार स्पीयर मार देते हैं और गर्मी में आ जाते हैं। जैक हैमर मारने जा रहे थे, लेकिन रोमन रेंस यूरनागी मार देते हैं। फिर गोल्डबर्ग को वो सुपरमैन पंच लगा देते हैं। स्पीयर भी मारने वाले थे, लेकिन फिर एक और स्पीयर खाते हैं और फिर से गोल्डबर्ग गर्मी में आ जाते हैं। लेकिन फिर रोमन रेंस गोल्डबर्ग को गिलेंटीन लगा देते हैं। गोल्डबर्ग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी गर्मी रोमन रेंस निकाल देते हैं। अपना टाइटल रिटेन करते हैं और बोलते हैं बुड्ढों का काम नहीं है यहाँ। वहीं दूसरी तरफ एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ब्रॉक लेसनर की अलग कहानी चल रही थी। वो ऑस्टिन थ्योरी को पॉड के ऊपर से सीधा F5 मार देते हैं, विन करते हैं और नए WWE चैंपियन बन जाते हैं। और अब रोमन के पास यूनिवर्सल टाइटल था, ब्रॉक लेसनर के पास WWE चैंपियनशिप थी और अब मैच बन गया था दोनों वर्ल्ड टाइटल के यूनिफिकेशन का। दोनों के बीच में फिर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है, जहाँ पे लेसनर बीइंग लेसनर सिक्योरिटी वालों को इकट्ठा करके 2-2 दर्जन लोगों को पेल देते हैं और रोमन रेंस को डराने की कोशिश करते हैं। फिर दोस्तों रोमन और ब्रॉक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मिलते हैं, जहाँ पे ब्रॉक लेसनर पूरी ब्लड लाइन को तोड़ रहे थे, लेकिन पॉल हेमन ब्रॉक का ध्यान भटका देते हैं और फिर रोमन रेंस ब्रॉक को तोड़ते हैं। ऐसा तोड़ते हैं कि ब्रॉक लेसनर खूनम खून हो जाते हैं और फिर उनको रख के यूरनागी मारते हैं स्टील स्टेप के ऊपर और एक्नॉलेज करने को कहते हैं दुनिया को। वहीं इस इंसिडेंट के बाद में ब्रॉक लेसनर का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो स्मैकडाउन पे आते हैं और टाइटल को फेंक देते हैं और बोलते हैं कि मुझे अब टाइटल घंटा नहीं चाहिए, मुझे अब रोमन रेंस का खून चाहिए। दोस्तों अपना रोमन रेंस चाहे जितना मार खाए या चाहे जितना भी वह किसी को मारे या फिर अपना रोमन रेंस कोई चैंपियन जीते या उस चैंपियन को हारे और चाहे अपना रोमन रेंस फुल टाइम WWE में आए या ना आए, इन सभी चीजों से हमको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। हम तो कल भी रोमन रेंस के फैन थे और आज भी रोमन रेंस के फैन हैं और हमेशा ही रोमन रेंस के फैन ही रहेंगे। बाकी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आप सब किसके सबसे बड़े वाले फैन हो। दोस्तों रोमन रेंस के सच्चे फैन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।